हेलो गाइस, एक बार पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पुष्पीपादप में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है, इसका मतलब है नर और मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप नए बीज का निर्माण हो, फिर उससे नया पौधा बने। तो यहाँ पर अगर नर और मादा युग्मक देखा जाए तो पत्तियों में नहीं पाए जाते हैं, तनों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फूलों में पाए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मानव मादा का जनन तंत्र है उसके भाग अगर देखा जाए तो अंडाशय होते हैं, दूसरा भाग होता है डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी, तीसरा भाग होता है गर्भाशय और चौथा भाग यौन होता है। तो उस केस में यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये जो दिया है किण्वन, किण्वन क्या होता है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें इथेनॉल या एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनती है। और बौनापन जो होता है यह वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन है सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि एक लिंगी पादप किसे कहते हैं। जिसमें एक लिंगी पादप वह है जिसमें एक ही जनन अंग हो, चाहे पुंकेसर हो या अंडप हो। तो इसमें एक ऐसा है पपीता जो एक लिंगी होता है, इसमें या तो नर जननांग होता है या मादा, और सभी द्विलिंगी है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो यहाँ पर अगर अमीबा देखा जाए तो इसमें द्विविखंडन, ईस्ट में मुकुलन, मलेरिया परजीवी जो होता है उसमें बहुविखंडन और पैरामीशियम में भी द्विविखंडन होता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी विधियाँ अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हुआ, ईस्ट मुकुलन द्वारा जो है जनन करता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग यानी कि प्रजनन अंग देखा जाए तो पुंकेसर और अंडप होते हैं, जिनमें से पुंकेसर नर प्रजनन अंग होता है और अंडप जो होता है वह मादा प्रजनन अंग होता है। सी ऑप्शन जो दिया है वर्तिकाग्र वर्तिका, तो जो अंडप है जिसको मादा प्रजनन अंग कहते हैं उसके 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपर का होता है, दूसरा वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है, द्विविखंडन होता है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमानिया या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो इनमें से ऑप्शन डी होना चाहिए था कि इनमें से सभी मतलब अमीबा, पैरामीशियम और लीशमानिया सभी द्विविखंडन द्वारा जनन करते हैं, या ये कह लीजिए कि जो एक कोष के जीव होते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पर जो अमीबा है आपके सिलेबस में ये ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, और चीज़ों के बारे में जनन से संबंधित दिया नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो अमीबा है,
दूसरा हाइड्रा है, मलेरिया परजीवी है, और डी ऑप्शन है ईस्ट। तो यहाँ पर अमीबा अगर देखा जाए द्विविखंडन, हाइड्रा में होता है मुकुलन, मलेरिया परजीवी में होता है बहुविखंडन, और ईस्ट में भी मुकुलन होता है। तो और ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो सही है, यानी मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन है पत्तियां, जड़, तना और फूल। तो ब्रायोफिल्म जिसे अजूबा भी कहते हैं, और अजूबा जो होता है वो अपने पत्ती के द्वारा नए पौधे उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं की उपस्थिति के कारण ये नया पौधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ये पत्ती सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय में, यौन में, और फैलोपियन ट्यूब। तो जो गर्भाशय है ये रोपण क्रिया से संबंधित है, और गर्भ के वृद्धि और विकास का जो स्थान है वो गर्भाशय ही होता है। अंडाशय जो होती है इससे अंडाणु का निर्माण होता है। यौन जो होती है ये शुक्राणु को प्राप्त करती है, जबकि फैलोपियन नलिका जो होती है या अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, इसी में निषेचन क्रिया होती है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शंस हैं पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, और डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना। तो यहाँ तने द्वारा ये तीनों पौधे, पुदीने, हल्दी और अदरक, ये तीनों कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, खंडन द्वारा जनन होता है। इसमें ऑप्शन है मेढक, सितारा मछली, टिड्डे और कौवे। तो खंडन का मतलब होता है कि अगर शरीर खंडों में बट जाए और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाए, नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, तो उसे खंडन बोलते हैं। तो यहाँ मेढक, टिड्डा और कौवे ये तीनों लैंगिक जनन विधि द्वारा जनन करते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। केवल एक जीव, इसमें जो सितारा मछली है, इसी में ऐसा संभव है, खंडन द्वारा ये नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सितारा मछली इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? कायिक प्रवर्धन मतलब कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करना। तो यहाँ जड़ द्वारा, जैसे शकरकंद होता है, जड़ द्वारा नए पौधे को उत्पन्न कर सकता है। तने द्वारा भी कुछ जो होते हैं, जैसे गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, ये तने द्वारा नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। पत्ती जैसे अजूबा या ब्रायोफिल्म है वो, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, मतलब तीनों के द्वारा ये नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिल्म में और सभी में। तो इसमें यहाँ पे पुदीने में क्या होती हैं, जो अगर देखा जाए तो कायिक इकाई जो पाई जाती है वो शक्कर के रूप में होती है। आलू में जो होता है इसके तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको आप लोग आँख बोलते हैं। तो और ब्रायोफिल्म में पत्ती पर पाई जाती हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पहला ऑप्शन है हाइड्रा। हाइड्रा में अगर देखा जाए तो मुकुलन द्वारा और एक जो होता है पुनरुद्भवन, दोनों विधियाँ अलैंगिक जनन की विधि हैं और उसके द्वारा ये जनन कर सकता है। मटर जो होता है इसमें लैंगिक जनन होता है। शैवाल देखा जाए तो इनमें भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की और
बहुत सारी, और प्लाज्मोडियम जो होती हैं उसमें बहुविखंडन होता है। तो यहाँ मुकुलन द्वारा हाइड्रा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? इसमें ऑप्शन है नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पौधों में पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जननांग होता है, स्त्री जननांग नहीं होगा, दोनों हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो यानी पुंकेसर जो है वो नर जननांग होता है, और इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं। यौनारंभ का मतलब होता है कि जो बालक है उसमें जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं वो सक्रिय हो गए हैं। तो यौनारंभ के आरंभ होने पर क्या लक्षण अपीयर होंगे, वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया। दाढ़ी और मूछ का आना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना, और ये सभी। तो यौनारंभ में ये सभी परिवर्तन होते हैं, और इसलिए ये ऑप्शन जो डी होगा वो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडप और परागकण। तो परागकोश अगर देखा जाए तो जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग परागकोश होता है, दूसरा भाग पुतंत होता है। परागकोश के अंदर जो है परागकण बनते हैं, जबकि यहाँ बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग होता है। अंडप जो होता है वो मादा जननांग होता है पुष्प पौधे का। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि जनन कोशिका में कौन सी वो जनन कोशिका है जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है? तो यहाँ ऑप्शन है जननांग, उभयलिंगी, परागकण और मादा युग्मक। तो यहाँ मादा युग्मक सही ऑप्शन है जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। इसमें ऑप्शंस हैं असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो एड्स के रोग का अगर प्रमुख कारण देखा जाए तो एक जो सबसे पहला है असुरक्षित यौन संबंध, इसके अलावा अन्य कारण है जैसे जो संदूषित सिरिंज है उसका शेयर करना, साझेदारी करना, इन्फेक्टेड निडल का साझेदारी करना। इसके अलावा और भी हैं संक्रमित रुधिर के आधान द्वारा और संक्रमित माता द्वारा उसके बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, या इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए तो स्त्रियों में जो यौनारंभ के लक्षण होते हैं वो स्तनों की वृद्धि होती है, नितंबों का उभरना ये भी होता है, रजोधर्म का प्रारंभ होना ये भी होता है, और इसलिए ये ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय और बीज। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो फूल में मादा जननांग जो होता है जिसके वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, तो अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं और उससे बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ फूल का वह भाग है अंडाशय जिससे फल का निर्माण होता है, उसी के अंदर बीजांड होता है जिससे बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं,
पररोह तंत्र कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण अगर देखा जाए तो उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक अगर देखा जाए तो प्रांकुर होता है, एक जो होता है प्रांकुर और दूसरा होता है मूलांकुर। तो जो मूलांकुर होता है उससे जड़ तंत्र बनता है या जड़ बनता है, और जो प्रांकुर होता है उससे तना का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। ऑप्शन ए है खंडन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है बीजाणु समासंग, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अगर देखा जाए तो एकल जीव जो होते हैं वह अलैंगिक प्रजनन द्वारा जनन करते हैं, और अलग अलग जीवों में अलग अलग विधियां होती हैं। तो यहाँ पर खंडन, विखंडन और बीजाणु समासंग ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन के लिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग या स्त्री जनन अंग दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह सही ऑप्शन होगा। यानी कि लैंगिक जनन के लिए नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।